वालेकुम नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं कश्मीर का नंबर 1 यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द अलमदार प्लम्बर्स। और इस चैनल पे आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मिलेगा टेक वीडियोस। किस चीज़ को लेके? टेक में दो कैटेगरी आती है। एक टेक आता है इलेक्ट्रॉनिक को लेके और दूसरा टेक आता है सिविल इंजीनियरिंग को लेके, कंस्ट्रक्शन को लेके। तो मैं जिस काम में एक्सपर्ट हूं, मैं वही चीज़ बताऊंगा कि मैं अपने काम में आप लोगों को बता सकता हूं कि कंक्रीट के रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड कोई भी एक चीज़। तो मास्टर हूं मैं प्लम्बिंग का, तो प्लम्बिंग में कुछ भी आपको बाकी नहीं रहेगा। उसके अलावा भी मैं करता हूं कोशिश और भी अच्छा अच्छा करने की। तो आज की जो हम बात करेंगे वो करेंगे हम कि लोहा कैसे बांधना है। तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आज तक जितनी भी काम हुई है 90% फेल है। तो साबित करके मैं दे दूंगा 90% फेल है या नहीं है। तो स्टार्ट हम यहां से करते हैं। पहले ये दो पिक्स देखो आप लोग। तो ये पिक्स भी मैं करूंगा यहां पे शेयर आप लोगों के साथ, आगे भी शेयर करते जाऊंगा। तो फिलहाल हम जानेंगे ये जो सर्कल रिंग होता है, सर्कल रिंग में हम दो तरीके के देखते हैं मार्केट में। जर्नली जो बनाते हैं ना लोहे बांधने वाले, तो वो ये बनाते हैं, लेकिन ये फेल है। अगर इस सर्कल रिंग जो है सर्कल रिंग जो है, इसको इंजीनियरिंग लैंग्वेज में सर्कल स्ट्रिप कहते हैं। लेकिन मैं इंजीनियरिंग लैंग्वेज आपके साथ यूज नहीं करूंगा, मैं देसी लैंग्वेज आप लोगों के साथ यूज करूंगा, जिससे आप लोग अच्छे से अच्छे समझ पाओगे। तो ये जो रिंग है सर्कल रिंग, इसमें दो कोना यहां पे निकलता है। ये दो कोना मैं यहां पे शेयर भी करूंगा आप लोगों के साथ पिक। इसका क्या पर्पज है और ये जो है स्क्वायर स्ट्रिप जो है इसका क्या काम है, तो हर चीज आप लोगों को मिलेगा। ये जो इसमें ये कोना जो हम दिखाते हैं ना, मानो हमने इस तरीके से मुड़ाया और ये यहां से मुड़ता है, इस हिसाब से रिंग बनता है। तो इसके लिए क्या काम है? इन दो चीज, अगर हम इसको ये नहीं करेंगे तो हम ऐसे वाले बनाएंगे तो क्या होगा, या ये स्क्वायर, अगर हम स्क्वायर की बात करेंगे तो क्या होगा। तो ये सारा चीज जानना है हमें। ये अगर हम ये देखेंगे ये फेल है। क्यों फेल है? जब भूकंप आएगा तो ये पकड़ेगा ही नहीं। आप पिक भी देख सकते हो, तो ये पकड़ेगा ही नहीं। इसमें जो ये यू जो निकलता है इसके अंदर से, आप यू कहो वी कहो, जो भी आप लोगों के कहना है, देसी भाषा में समझा दूंगा मैं आप लोगों को। तो ये इस हिसाब से, तो इसमें ये जो अंदर जाता है ना कंक्रीट के अंदर, फॉर एग्जांपल ये है, इस हिसाब से आप लोग समझोगे। यहां पे ये और ये गिरा यहां से, इस हिसाब से। और ये जो इसके अंदर जाता है ना कंक्रीट, कल को इसमें कंक्रीट पड़ा तो ये पूरा पकड़ रखेगा इसके अंदर से। तो हो गई ये पहली गलती। आप लोग देख लेना, कहीं पे भी आप लोगों ने आज तक ये रिंग के अंदर नहीं देखा होगा। चाहे वो इस प्रकार का रिंग हो, इसमें भी आप लोगों को ये चीज मिलना चाहिए। चाहे वो राउंड हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, जो भी हो ना, हर रिंग में ये देना जरूरी है। अब इसके अलावा जो हम कॉलम बनाते हैं, तो कॉलम में हमें कहां कहां पे मिस्टेक होती है, तो वो मैं बताऊंगा। यहां पे मैंने आप लोगों को दिखाया है कि कॉलम ये है, ये जो है ये डेफ है। जमीन के अंदर जितना खोदना है उसके अंदर हमें ये देना है। अब इसमें क्या चीज का मैटर करता है, हमें ऊपर कितना लोड देना है वो हमें जानना है। यहां पे वो हम किसी एक वीडियो में अलग से बताऊंगा मैं, लेकिन यहां पे मैं आप लोगों को एक चीज समझा दूंगा। ये जो मैंने आप लोगों को दिखाया है, ये इस हिसाब से आप लोगों को कंक्रीट देना है। इसमें बार वायरिंग करनी है, लोहा जो बांधना है वो आपको इस हिसाब से बांधना है। अगर मैं समझाऊं तो ये होना चाहिए 6 इंच स्क्वायर गैप। ये 6 इंच स्क्वायर गैप निकलने चाहिए इसके अंदर से, यानी कि ये भी 6 इंची, ये भी 6 इंची, ये भी 6 इंची। और इसकी हाइट 1 फुट बन सकता है, 1 फुट बन सकता है। लेकिन इसके अंदर फिर देना है हमें बार वायरिंग। अगर हमारा 1 फुट का है तो हमें इसमें 2 वायर भी दे सकते हैं, 3 वायर भी दे सकते हैं। लेकिन जो सर कटिंग रिंग जो होता है ना, रिंग इसके अंदर जो हम देते हैं, चाहे वो स्क्वायर वाला हम दे या राउंड वाला हम दे, लेकिन उसका गैप टोटल 6 इंच स्पेस होना चाहिए रिंग से रिंग तक। और बार वायरिंग लोड के हिसाब से हमें देना है, कितना मोटा देना है। और इसके अंदर अब ये जो 4 या 6 या 8 कोई कोई चढ़ाता है, इसके अंदर से ये बार, ये जो स्टील हम चढ़ाते हैं ऊपर, तो ये स्टील कहां से निकलेगा? ये इसके अंदर हमें फंसाना है। ये सीधा नहीं करना है, इसको टेढ़ा करके यहां तक लेके जाना है। हर स्टील को टेढ़ा करके लेके जाना है मुख्तलिफ तरीकों में से। उसके बाद हमें देना है ये ऊपर कॉलम। पहला वाला कॉलम जो पड़ेगा हमारा, पहला वाला कॉलम अगर हमारा पड़ेगा तो ये हमारा रॉफ्ट पड़ा, यानी कि ये ग्राउंड लेवल है। यहां से हमें पाथ यहां पे पड़ेगा हमारा। तो यहां से अगर हमें 10 फुट की हाइट है, 10 फुट की हमारा हाइट है, इसके बाद एक मंजिल की हाइट जो है हमारा 10 फुट की है, तो हमें कितना ऊंचा देना है? ये हमें देना है ये 10 फुट
प्लस 6 इंची, यानी कि हमें देना है 10.5 फीट, 10.5 फीट देने हैं हमें। तो ये, और इसके बीच में जो ये रिंग्स है ना, ये रिंग्स जो पड़ते हैं, ये हमें हर रिंग के अंदर 4 इंची 6 इंची की स्पेस देनी है। लेकिन रिंग कैसे बांधना है? रिंग बांधना है ये वाला कतई नहीं बनाना है, ये वाला रिंग कतई आप लोगों को नहीं बनाना है, इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है। और ये अगर हमने 10.5 फुट का यहां पे दिया पहले वाली स्लैब, लेकिन अब यहां पे बात रही कि हमें लोहा कितना देना है यहां से ऊपर, ग्राउंड पाथ जो है यहां से हमें कितना देना है, 10.5 प्लस 4, 14.5 फुट आपको देना है, 14.5 फीट आप लोगों को पहला वाला कॉलम की रिंग देना है। तो सिंपली भाषा में अगर मैं समझा दूं तो ये जो स्लैब, ये जो मैंने दिखाया है, ये स्लैब है। ये स्लैब जो है, स्लैब के ऊपर 4 फुट 48 इंची हमारा रहना चाहिए बराबर कॉलम, और उस 48 इंची में से कम आप लोगों को 36 इंची को रिंग स्पेस बना के रखनी है पहले ही। क्यों बना के रखना है? क्योंकि ये स्पेस जो होगा ना, ताकि हिल ना सके वहां यहां। दूसरी बात, हम जब बनाते हैं ये प्लिंथ हमने डाला पहले दिन, ठीक है ना, उसके बाद हम ये कॉलम स्टार्ट करना है। तो कॉलम स्टार्ट करने के लिए हमें पहले स्टार्टर डालना है, यहां पे स्टार्टर, याद रखना ये चीजें, पहले हमें स्टार्टर डालना है। लेकिन रिंग कितना बड़ा बनाना है? फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पे इंजीनियरिंग के हिसाब से अगर मैं बताऊं आप लोगों को, 300 mm और 300 mm, 300 mm, ठीक है ना। अगर मैं अब देसी लैंग्वेज में इसी को कन्वर्ट करूं तो 12 इंच 12 इंच, 12 बाई 12, 12 इंच बाई 12 इंच, यानी स्क्वायर 12 इंच हमारा कॉलम चढ़ेगा। फॉर एग्जांपल समझ लेना आप इस चीज को। और हमें कितना बनाना है? हमें इसमें हर साइड से 1.5 इंची चढ़ना चाहिए, 1.5 इंची कम से कम इसमें 1.5 इंची कंक्रीट होना चाहिए। अगर हम 12 इंच को 1.5 इंच कम करेंगे, 12 इंच को हमने 1.5 इंच कम किया, कितना हो गया? 9 इंच, और 9 इंच अगर हम 9 इंच का बनाएंगे तो हो गया गड़बड़। हमें इसमें उस हिसाब से बनाना है कि ताकि हमें इस साइड से भी 1.5 इंची चढ़ेगा और इस साइड से भी 1.5 इंची मसाला चढ़ेगा। तो गड़बड़ वाला काम हमें नहीं करना है, 1.5 इंची मसाला इसको हर साइड से चढ़ना चाहिए। अगर कहीं पे मानो यहां पे हमारा मसाला सही नहीं रहा, यहां पे हमारा ये अंदर का सरिया जो है ये दिखा, तो ये आपकी बिल्डिंग के लिए बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है आगे के लिए। और दूसरी बड़ी बात, जो यहां पे मैं कॉलम की बात चला रहा हूं अभी तो दूसरी बात, कॉलम के अंदर जब हम काम करेंगे ना, तो कॉलम के अंदर आप लोगों को देना है स्टील वाली शटरिंग, स्टील वाली शटरिंग, वुड वाली शटरिंग नहीं देनी है। अगर हम स्लैब के अंदर कहीं पे भी वुड वाली शटरिंग करेंगे, जो हम प्लेवुड का शटरिंग देते हैं आजकल हर जगह, तो उसका गवर्नमेंट रूल जो है, उसको सिर्फ वो चार बार वो इस्तेमाल कर सकता है, उसके बाद वो इस्तेमाल में नहीं ला सकता है। क्यों? कि वो हो जाएगा डेड, वो शटरिंग भी डेड हो जाएगी। अब यहां पे स्टील क्यों करनी है आपको? स्टील के अंदर यहां पे स्क्रूज लगेंगे, स्क्रूज इसको स्ट्रेट रखेगा, ये हिलेगा ही नहीं। इस हिसाब से कॉलम की शटरिंग करनी है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात जो है इसके अंदर, और एक चीज इसके अंदर हमें खास चीज तौर पे एक चीज का ख्याल रखना है, जो मैं पिक दिखा रहा हूं भी, ये कभी नहीं होना चाहिए हमारे साथ। तो ये जो बार हम नीचे से चढ़ाया ये निकलना चाहिए हमारा प्रॉपर गोनिया में, प्रॉपर चारों साइड से ये गोनिया में हमारा आना चाहिए। और दूसरी बात, ये शौला में आना चाहिए ऊपर तक, चाहे हमारा 10 मंजिल का क्यों ना बनाना होगा, 1 सेंटीमीटर ये वहां यहां नहीं हिलना चाहिए। अगर असली इंजीनियरिंग हम देखेंगे तो अगर ये वहां यहां हिला, मानो ये यहां पे अंदर गया, यहां पे हमने बाहर निकाला, तो जो उसके ऊपर जितना भी लोड चढ़ेगा ना, वो सारा अनबैलेंस हो जाएगा, वो बैलेंस नहीं रखेगा। जिसको हम कहेंगे ना, तो टीडा होगा। कल को अगर भूकंप आया, लोड ज्यादा चढ़ा, तो वो अनबैलेंस हो जाएगा। अगर हम स्ट्रेट कहीं पे भी देखो, अब सिंपली एक लाठी ले लो और उसके ऊपर अब वजन डाल दो, जितना भी डालना है, वो नहीं टूटेगा। उसी मुकाबले अगर आप लोग देखोगे कि थोड़ा टीड़ा लाठी ले लो, उसको वजन डाल दो, वो फट जाएगी, खुद ब खुद ही टूट जाएगी। तो सिंपली भाषा में आप लोगों को समझा रहा हूं ये चीज। तो यहां तक आप लोगों को आया होगा समझ। लेकिन इसमें कंक्रीटिंग का मामला होता है, हम रोडी कौन सा वाला इसमें इस्तेमाल करेंगे, सेड या रोडी, तो दोनों चीज। तो ये इसमें सोयल जो होता है वो सब करना है, इसमें करना है M15 वाला मिक्सिंग, वो भी मैं बताऊंगा अभी M15 होता क्या है। तो अब बात करेंगे हम यहां पे
कहीं कहीं का हमारा क्या होता है कि ये चीज इस हिसाब से हमारा एरिया होता है, तो यहां पे हम सरिया बांधते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि यहां से लिया सीधा यहां छोड़ा, यहां से लिया सीधा यहां छोड़ा, यहां से लाया इसके साथ बांधा, यहां पे किया बंडिंग वायर, यहां पे किया बंडिंग वायर, यहां से ऐसे यहां पे बंडिंग वायर और यहां पे बंडिंग वायर, ऐसे ही यहां पे भी। लेकिन ये चीज बिल्कुल नुकसानदेह है हमारा आने वाले टाइम पे। कॉलम तो आप लोगों ने समझा, अब ऊपर जो बीम इसकी होती है, बीम की आयरन हमें कैसे बांधना है वो देखना है। देखो 6 इंची तो हमने स्पेस याद रखा, अब इसके अलावा भी कुछ है इसके अंदर, लेकिन आपको यू टर्न देना है इसके अंदर, कहां कहां पे यू टर्न देना है देखो, समझ लेना इस चीज को। यहां से जो सरिया जाएगा, यहां से ये सीधा जाना चाहिए इसके अंदर, इसके अंदर तक, यहां तक ये आना चाहिए, यहां तक। यहां पे आप लोगों को इसको ऐसे मुड़ाना है, वापस ऐसे मुड़ाना है, ठीक है ना, यहां पे भी ऐसे। और ये वाला जो है ना, फिर ये वाला जो बीच का सरिया है, इसको हम ऐसे उड़ाना है। अगर मैं आप लोगों को सिंपली भाषा में समझा दूं, तो ये बीच वाला समझो, इसके अंदर हमें ऐसे और एक क्रॉस कराना है यहां पे, ठीक है ना, और एक बीम है यहां पे, तो इस बीम को हमें ऐसे सरिया बांधना है उल्टा करके। यानी कि ये जो टर्न हमारा रहेगा ना, ये कल को इसके अंदर पकड़ रखेगा, ये इसके साथ जंक्शन जाएगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, इस हिसाब से सरिया बांधने का सही तरीका है। और जहां पे भी हम रिंग डालेंगे ना, रिंग इसके अंदर भी हम रिंग डालेंगे यहां पे, तो उसके अंदर हमें ये वाला तरीका जरूरी अपनाना है। अगर ये बिल्डिंग कभी भी फेल नहीं हो जाएगा, ये गारंटी से मैं कह सकता हूं। अगर अब हम क्या करेंगे कि सीधा डालेंगे इसके अंदर, यहां से भी डाला, यहां से यहां तक डाला, ऐसे, कल को खुदा ना करे मानो भूकंप आया, तो ये जो पतली वाली आप लोग बंडिंग वायर पे भरोसा करते हो ना, बंडिंग वायर पे, तो बंडिंग वायर वाला भरोसा क्यों करते हो? देखो हर चीज अल्लाह के हाथ में है, खुदा के हाथ में है, मुझे भी फेथ है, खुदा जो भी करेगा सही करेगा। लेकिन खुदा ने हमारे लिए 2 आंखें दिया है, 2 सेंस दिए हैं, और कान दिए हैं, सोचना दिया है, जबान दिया है बोलने के लिए, सुनने के लिए, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट होने के लिए। तो ये तरीके हमें नहीं करना है। तो अगर जब भी आप लोग कॉलम कंस्ट्रक्शन आगे करोगे, तो आप लोगों को ऐसा करना है। ये जरूरी नहीं है कि कॉलम कंस्ट्रक्शन सिर्फ, इसके अलावा भी बहुत सारा तरीका है। एक जगह में अभी अभी मेरे पास एक पिक आया, वो मैं यहाँ पर आप लोगों को शेयर करूंगा। यहाँ ये पिक देखो आप लोग, इसमें क्या प्रॉब्लम है कि यहां से आप लोग इसमें समझना, ये इस हिसाब से आप लोगों को समझ आएगा। ये और यहां पे इसका विंडो है, ये विंडो है, और यहां पे इसके अंदर पाइप है। ये पाइप क्या है इसके अंदर? प्लास्टिक वाली पाइप। एक आम इंसान को पता होना चाहिए कि प्लास्टिक और कंक्रीट के बीच में कभी भी पकड़ नहीं है, इसमें रिएक्शन है, इसमें रिएक्शन है। क्यों रिएक्शन क्या होती है? रिएक्शन इसके अंदर यह है कि प्लास्टिक कंक्रीट को कभी नहीं पकड़ता है, चाहे वो SWR की है, चाहे वो पॉलीथीन का हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, वो नहीं पकड़ेगा, वो स्ट्रेंथ नहीं है उसकी। तो इस भाई ने यहां पे क्या गलत किया है, पिक में देते दिखाऊंगा। इसने यहां से भी ब्रिक वर्क किया, इसको यहां से भी ब्रिक वर्क किया, यहां पे ये प्लास्टिक की पाइप जो है ये सीधा ऊंचा किया। ये सीधा सीधा गड़बड़ वाली काम है। कल को जब हल्का सा भूकंप आएगा, हल्का सा, सबसे हल्का, तो ये दीवार गिर जाएगा, आराम से धड़क गिर जाएगा नीचे। फिर इससे नुकसान किसको है? इससे नुकसान है इस घर वाले को। क्यों? अगर इसने पहले ही इंजीनियर हायर किया होता, हम लोग कहते हैं कि इंजीनियर का कोई काम नहीं है, लेकिन आप लोग अच्छा वाला इंजीनियर लाओ। इसके लिए अलग से इंजीनियर्स होते हैं। प्लम्बिंग का इंजीनियर अलग है, प्लम्बिंग की इंजीनियर अलग है। सिटियल बार के लिए आप लोगों को अच्छा एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हायर करना है, जो आपकी बिल्डिंग को ताकत देगा, जो आपकी बिल्डिंग को ताकत देगा। तो इसमें आप लोगों को अभी लगेगा, मानो 10,000 रुपया लग गया हमारा, तो कल को हमारा 1,00,000 रुपया ही नहीं, 1 करोड़ रुपया बच जाएगा। क्योंकि इस बिल्डिंग के अंदर हमारा करोड़ों पैसा जमता है, लगाते हैं हम, चाहे हम लोन से निकालते हैं, चाहे हम जमीन बेच के करते हैं, या अपने बिजनेस के बल पे करते हैं। लेकिन ये तरीका फिर करना, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आज तक आप लोगों ने ये वाला रिंग या ये वाला रिंग कश्मीर में या बहुत सारी जगह पे नहीं देखा होगा। तो मेहरबानी करके जहां पे भी कहीं पे भी काम करोगे ना, तो ये वाला रिंग करना है। अब मैं कल की बात में आप लोगों को समझा दूं कि कल के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 2 चीजें हम कल की वीडियो में डिफाइन करेंगे। एक होगा सिंगल वे
वन वे स्लैब और टू वे स्लैब में क्या फर्क है, हमारे घर में कौन सा स्लैब सही रहेगा, वन वे में क्या फर्क है और टू वे में क्या फर्क है। हम लोग आते हैं, नहीं जी शटरिंग वालों को फोन करो और कदर काका हमारे घर में स्लैब डालनी है, शटरिंग भेजो, ठीक है ना, लोहे बांधने वाले भेजो। वो गलती नहीं करना है। आप लोगों को पहले जानना है कि वन वे क्या होता है, टू वे क्या होता है, सारा चीज जानना है आप लोगों को, क्रॉस बार क्या होता है। तो ये सारा चीज जब तक आप लोग ये चीजें नहीं जानोगे ना, तो आप लोगों के साथ ये होता रहेगा, आगे के लिए होता रहेगा, मैं गारंटी से कह सकता हूं। तो अगर ये सारा चीज जानना है, मैं इंशाल्लाह अपनी साइड से 100% कोशिश करूंगा अच्छा कंटेंट देने की। लेकिन आप लोग जब सपोर्ट करोगे और मैं भी अच्छे से अच्छा आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। क्यों? मैं सच्चाई बताऊंगा आप लोगों के सामने, क्योंकि मैं अपना टाइम निकाल के दिन रात पढ़ाई करता हूं इसके पीछे। और फिर अगर मेरा वीडियो पे 100 व्यू 200 व्यू आएगा तो उससे मेरा अर्निंग नहीं हो जाएगा, 1000 व्यू आएगा अर्निंग नहीं हो जाएगा। अगर मैं आप लोगों का फ्यूचर का ख्याल रखता हूं तो आप, क्योंकि मुझे जेब में कुछ पैकेट मनी होना चाहिए जिसको लेके मैं अपना जिंदगी चला सकता हूं और आप लोगों तक अच्छी इंफॉर्मेशन दे सकता हूं। उसके लिए आप लोगों को कंट्रीब्यूट करना है, आप लोगों को अपने जेब से पैसा नहीं देना है, ना ही मुझे चाहिए। आप लोगों को सिंपल करना है, ये वीडियो दूसरों तक पहुंचाना है और वीडियो को पूरा देखना है। तो जब भी आप लोग वीडियो दूसरों तक पहुंचाओगे तभी मेरा कुछ अर्निंग हो जाएगा इस वीडियो से, और मैं भी एक बेहतर से बेहतर कंटेंट आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।